और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना में 10 दिन के वक्फे के बाद कोविड के दूसरे डोज की टीका अंदाजी का अमल आज बहाल हुआ। टीकाकारी के मराकज पर आवाम का बड़े पैमाने पर हुजूम देखा गया। कोवैक्सीन का पहला डोज हासिल करने वालों को 4 हफ्तों के बाद दूसरा डोज दिया जाता है, जबकि कोविशील्ड टीका लेने वालों को दूसरा डोज 12 हफ्तों के बाद दिया जाता है। रियासत में अंदरून 4 हफ्ते कोविशील्ड का टीका लेने वालों की तादाद ज़ायद अज 3 लाख है। पहला डोज लेने वालों को SMS या फिर टीका अंदाजी का सर्टिफिकेट पेश करना होता है। 45 साल से ज़ायद उम्र के अफराद के लिए ये टीके दिए जा रहे हैं। रियासत में 16 मई को हुकूमत ने दूसरे डोज पर रोक लगा दी थी और कहा था कि टीकों का मुनासिब स्टॉक दस्तयाब नहीं है। हुकूमत ने पहले डोज के टीका अंदाजी के अमल को मुअत्तल कर दिया था। तेलंगाना हुकूमत ने 18 बरस से ज़ायद उम्र के लोगों को टीका लगाने के लिए प्राइवेट अस्पतालों को भी इजाज़त दे दी है। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने कमिश्नर पुलिस ने ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस रमेश के साथ मिलकर अंबरपेट के पोस्ट नंबर 6 का मुआयना किया। उन्होंने पैराडाइज प्लाजा जंक्शन चेक पोस्ट और रसूलपुरा चेक पोस्ट और विजिली कॉलेज चेक पोस्ट का भी मुआयना किया। उन्होंने हैदराबाद के 5 जोन्स में इस बड़े चेक पोस्ट और 30 छोटे चेक पोस्ट कायम किए गए हैं। पुलिस के सीनियर अहदेदार सुबह 9:30 बजे से शिफ्ट सिस्टम में तमाम चेक पोस्टों का खुद ही वहां पहुंचकर जायजा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस को आवाम का ताउन काफ़ी बेहतर ढंग से भी मिल रहा है और लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी के सिलसिले में हर रोज औसतन 8000 मामले भी दर्ज किए जा रहे हैं। अब तक तकरीबन 5600 गाड़ियों को जब्त किया गया है। मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु के मुकाबले हैदराबाद में कोरोना के मुस्बत मामलात और अमवात की शरह काफ़ी कम है। इसका सेहरा उन्होंने कहा कि अवाम के ताउन और बैन महकमा जाती ताउन के सिर जाता है। उन्होंने कहा कि वो इरादा करते हैं कि ये लॉकडाउन अवाम और उनके बच्चों की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। तेलंगाना के कोरोना मरीजों की हिम्मत अफजाई करने के लिए वज़ीर आला चंद्रशेखर राव सरकारी अस्पतालों का लगातार दौरा कर रहे हैं। ये दौरा उनका जारी है। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव 27 मई को ज़िला निज़ामाबाद का दौरा करेंगे। वो निज़ामाबाद सरकारी जनरल अस्पताल में मरीजों की अयादत करेंगे। वाज़ेह है कि इससे पहले वज़ीर आला KCR ने हैदराबाद के गांधी अस्पताल और ज़िला वारंगल के MGM अस्पताल का दौरा करते हुए कोरोना मरीजों को फराहम किए जाने वाले इलाज की सहूलतों का तफसीली जायजा लिया था और उन मरीजों में उसके कई मरीजों के साथ उन्होंने रियायत करते हुए ये उन्हें एतमाद बढ़ाने का भी काम किया था। उन्होंने इन अस्पतालों के मुख्तलिफ शोबेजात के मुआयना के साथ साथ ICU में ज़ेर इलाज कोविड के मरीजों से बातचीत भी की थी। और वहीं तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और वजीर एनिमल हस्बेंड्री श्रीनिवास यादव ने निम्स का दौरा किया। उन्होंने अस्पतालों में कोरोना मरीजों की अयादत की, इलाज की सहूलतों का जायजा लिया, डॉक्टरों से भी मुलाकात की। उन्होंने आवाम से हिम्मत के साथ कोरोना का मुकाबला करने की अपील की। हुकूमत की पाबंदियों पर भी अमल करने पर उन्होंने आवाम से अपील की कि आवाम इस पर जोर दें और पाबंदियों को अमलन उसे नाफिज करें, चूँकि ये हर हाल में लोगों की भले के लिए ही है। డైరెక్టర్ గారు, హాస్పిటల్ సూపరింటెండెంట్ గారు మొత్తం చాలా ప్రికాషన్స్ తీసుకుపోయి బాగా ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడిది హాస్పిటల్లో బాగా ట్రీట్మెంట్ అవుతుంది. కరోనాలో అంటే ఎవరికి చేతిలో లేదు, మన చేతిలో. లాక్డౌన్కి ఆకోసం ఉంది. లాక్డౌన్ ఎందుకు తెచ్చినా అంటే పబ్లిక్ ఇంట్లో ఉందంటే కరోనా తక్కువ అవుతుంది. పబ్లిక్ గ్యాదరింగ్ ఎక్కువ అయితే కరోనా వచ్చడానికి అవకాశం ఉంది. అలాగే మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు ఎప్పుడూ కేర్ తీసుకుంటున్నారు, ఎప్పుడూ మీటింగ్ పెడుతున్నారు. కలెక్టర్ గారికి, కమిషనర్ గారికి, మొత్తం హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ హయ్యర్ ఆఫీసర్తో, ఆల్ ఆఫీసర్తో మీటింగ్ పెడుతున్నారు. ఏ ఫెసిలిటీ కావాలి తప్పకుండా ప్రొవైడ్ చేస్తాం. మీ కరోనాలో అంటే ప్రికాషన్ తీసుకోవాలి. ప్రికాషన్ ఏముంది అంటే మీకు ఇంట్లో బయట రావద్దు. కొంచెం మీకు పని ఉందంటే రావద్దు. ఇప్పుడు వితౌట్ పని అంటే చాలామంది వస్తున్నారు. పోలీసులు చాలా కంట్రోల్ చేస్తున్నారు. సో మొత్తం మన తెలంగాణ స్టేట్లో అంటే 53,000 బెడ్ ఉంది, 23,000 ఆక్సిజన్ బెడ్ ఉంది. కోవిడ్లో అంటే పేషెంట్కు ఫస్ట్ అంటే ఇమీడియట్ ట్రీట్మెంట్ అయితే చాలా బాగా అవుతున్నారు. లేట్ చేస్తే చాలా కొంచెం ఆస్తమా వచ్చిన తర్వాత లేకుంటే ఇంజెక్షన్ వచ్చిన తర్వాత ట్రీట్మెంట్ చేస్తే చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది. హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్కి చాలా ఇంప్రూవ్ చేసిన అంటే మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు హాస్పిటల్ ఉంటే చాలా కేర్ తీసుకుంటున్నారు. సీఎం గారికి థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాం. ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను, మీ ప్రికాషన్స్ తీసుకో, బయట రావద్దు. మాస్క్ ఇప్పుడు యూజ్ చేయాలి, శానిటైజ్ చేయాలి. ఎప్పుడు బయట వచ్చిన తర్వాత ఇంటికి పోవాలి అంటే ఈ కరోనా మంచి ద్వారా ఇంటికి వెళ్తున్నాం. కరోనా ఎవరు మంచి బయట వచ్చిన తర్వాత
ఇంటికి వెళ్తేప్పుడు ఇమీడియట్ వాష్ చేయాలి, లేకుంటే మినిమం నీ హ్యాండ్ వాష్ చేయాలి, శానిటైజ్ చేయాలి, నీ మాస్క్ యూజ్ చేయాలి. అది ప్రికాషన్ తీసుకుంటే బెటర్. సమస్య వస్తుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ధైర్యంగా ఉండండి. అన్ని విధాలుగా ఆడుకోవడానికి గవర్నమెంట్ ఉంది, గవర్నమెంట్ యంత్రాంగం ఉంది. ఎప్పటికెప్పుడు మీకోసం కష్టపడేటువంటి మరి హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి. కాబట్టి దయచేసి మీరు ధైర్యంగా ఉండండి. ఎందుకంటే ప్రపంచమంతా ఇదే పరిస్థితి ఉంది, ఒక్క తెలంగాణ ప్రాంతమే కాదు. కాబట్టి దయచేసి ప్రజలకు ఏంటంటే ఆ ధైర్యం. मुल्क में कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस ने दहशत मचाई है। कोरोना से शफायाब होने वालों में ब्लैक फंगस का खतरा है। रियासत में कई इलाकों में हर दिन ब्लैक फंगस के मामलों में इजाफा देखा जा रहा है। हैदराबाद में सरकारी आयुर्वेदिक अस्पताल की जानिब से मुफ्त दवाई तकसीम की जा रही है। गुज़श्ता 4 दिनों से इलागड्डा गवर्नमेंट आयुर्वेदिक अस्पताल में मुफ्त दवाएं तकसीम की जा रही हैं। 3 अक़साम की दवाई और इनके इस्तेमाल करने की तफसीलात पर मुश्तमिल पैक दिया जा रहा है। ये दवा शुगर से मुतासरा अफराद को इस्तेमाल नहीं करने का मशवरा दिया गया है। तेलंगाना के बरतरफ वजीर ई राजेंद्र बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। जराये के मुताबिक राजेंद्र को बीजेपी की जानिब से पार्टी में शामिल होने की दावत दी गई है। साबिक वजीर इस मामले पर जल्द फैसला भी कर सकते हैं, ऐसी खबरें हैं। वाज़ेह है कि एटोला राजेंद्र पर अराजी तनाज़ा मामले में काबीना से बरतरफ कर दिया गया था उन्हें, और इस मामले पर जांच जारी है। इसी दौरान राजेंद्र की जानिब से रियासती वज़ीर आला को तनकीद का निशाना बनाया गया। टीआरएस लीडरों ने भी राजेंद्र पर तनकीद की और रुकन असम्बली के ओहदे से मुस्ताफ़ी होने की मांग भी की। इन क़यासाराइयों पर ई राजेंद्र की जानिब से ताहाल कोई वजाहत या तरदीद नहीं की गई है। मुल्क भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। हैदराबाद में पेट्रोल की कीमतों में 3 रुपये 13 पैसे फी लीटर और डीजल की कीमत में 3 रुपये 87 पैसे फी लीटर का इजाफा हुआ है। आवाम ने हुकूमत से ईंधन की कीमतों को कम करने की मांग की है। आलमी वबा, कोरोना और लॉकडाउन से बेरोजगारी में पहले ही इजाफा हुआ है और अब महंगाई की मार से आवाम परेशान है। वाज़ेह है कि सिर्फ इसी महीने में यानी कि मई के महीने में अब तक 13वीं बार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई गई हैं। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में आबपाशी प्रोजेक्ट्स पर जायज़ा इजलास मुनक़िद किया गया। इस इजलास में चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, वज़रा निरंजन रेड्डी, जगदीश रेड्डी और दीगर महकमों के अहदेदारों ने शिरकत की। वज़ीर आला ने रियासत में आबी प्रोजेक्ट्स की पेशरफ्त का जायज़ा लिया। चेक डैम के तामीर और नागार्जुना सागर के तहत मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों की तामीर पर भी तबादले ख्याल किया गया। तेलंगाना के वज़ीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार ने अनाज की खरीदारी पर खम्मम में अवामी नुमाइंदों और अहदेदारों के साथ इजलास मुनक़िद किया। उन्होंने हुकाम को 10 दिन के अंदर अनाज के मुंतकली का अमल मुकम्मल करने की हिदायत दी। ज़ख़ीरा अंदोज़ी और ब्लैक मार्केटिंग पर सख्त कार्रवाई करने की उन्होंने हिदायत दी है। उन्होंने अपोजिशन की तनकीद को मुस्तरद कर दिया। पद्म भूषण डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी को अमेरिकन सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एंडोस्कोपी की जानिब से रुडोल्फ फिफ्थ शिंडलर अवार्ड से नवाजा गया है। डॉक्टर रेड्डी AIG हॉस्पिटल के चेयरमैन हैं। डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी ये अवार्ड पाने वाले पहले हिंदुस्तानी हैं जो डॉक्टर शिंडलर के नाम से दिया जाता है। तेलंगाना के जिला राचना सिलसिला के एडिशनल कलेक्टर अंजया की कोविड के अहदेदारों ने गहरे रंज का इजहार किया है।